नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ बाई एस आर सैनी पे। दोस्तों आज हम जो होम गार्ड्स की भर्ती निकली है राजस्थान में, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या योग्यता है, कौन सी कक्षा उत्तीर्ण इसको फॉर्म को भर सकता है और इसके बारे में क्या क्या दे रखा है। विस्तृत इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए मित्रों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये गृह रक्षा राजस्थान जयपुर यानी होमगार्ड का जो है ना, इसका विज्ञप्ति निकाली गई थी 4/3/2020 को। लेकिन दोस्तों कोविड 19 के कारण इसको क्या कर दिया गया था, स्थिति यानी इसका फॉर्म भरवाए नहीं गए थे। आपको दिख रहे होंगे 2500 पदों पे ये भर्ती निकली थी दोस्तों। कितने पदों पे थी? 2500 पदों पे ये भर्ती निकली थी और इसके जो फॉर्म थे वो 7/4/2020 से 6/5/2020 तक बनने थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड 19 के कारण इसको क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिए थे। तो अब इसके फॉर्म है 10 जून 2020 से, यानी अब इसके फॉर्म है ना, जो दोबारा भरे जा रहे हैं वो कितने हैं? 10 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं दोस्तों। आने वाली इसी 10 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट है और अंतिम है, जो फॉर्म की अंतिम तारीख है वो 9 जुलाई। वो कितनी है? 9 जुलाई दे रखी है। मित्रों, ये तो इसके फॉर्म के बारे में थी, लेकिन इसमें योग्यता क्या क्या है हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक इसकी विज्ञप्ति है, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें देखिए सबसे पहले परीक्षा शुल्क देखिए, परीक्षा शुल्क कितना है? परीक्षा शुल्क देखिए दोस्तों, सामान्य यानी जनरल और ओबीसी के लिए कितना है? 200 रुपये। और SC ST EWS और जो MBC जो हमारे गुजर भाई हैं उनके लिए कितना है? 175 रुपये दे रखा है। तो ये तो है इसका परीक्षा शुल्क। अब देखिए दोस्तों, ये है जो रिक्त पद हैं उनके बारे में दे रखा है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं वो आप विज्ञप्ति में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद में दोस्तों हम इसके आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें शारीरिक मापदंड यानी इसके बारे में क्या है? न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए पुरुष की? 1,68। और महिला की कितनी होनी चाहिए? 1,52। और दोस्तों देखिए, सीना देखिए, जो हमारा चेस्ट है पुरुषों के लिए कितना है? 81 से 86 बिना फुलाए, और सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, महिलाओं के लिए लागू नहीं है। और दोस्तों वजन इसमें पुरुषों के लिए लागू नहीं है, महिलाओं के लिए मिनिमम 47.5 किलो वजन होना चाहिए। इसके पश्चात देखिए, वजन के बारे में देख लिया, अब हमें और देखिए इसके बारे में। ये देखिए दोस्तों, शारीरिक जिसमें दौड़ होगी ना, फिजिकल टेस्ट है, उसमें क्या क्या है? उसमें पुरुषों के लिए जो 1000 मीटर की दौड़ है, यानी पुरुषों के लिए कितने मीटर की दौड़ है? 1000 मीटर की दौड़ है दोस्तों। और इसके लिए 30 अंक, अधिकतम 30 अंक मिलेंगे 1000 मीटर की दौड़ में। जैसे किसी ने 3 मिनट और 10 सेकंड में इस दौड़ को 1000 मीटर की दौड़ को पूरा किया तो उसे 30 अंक मिलेंगे।
यदि 3 मिनट और 20 सेकंड में पूरा किया तो आपको 23 अंक मिलेंगे, और यदि 3 मिनट और 40 सेकंड में आपने इसको पूरा किया है तो आपको 15 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार महिलाओं के लिए देखिए, दोस्तों, जिस जिस महिला ने 800 मीटर की दौड़ है महिलाओं के लिए, और 3 मिनट और 15 सेकंड में यदि कोई महिला दौड़ को पूरी करती है तो उसे 30 में 30 अंक मिलेंगे। यदि 3 मिनट और 40 सेकंड में पूरी करती है तो उसे 23 अंक मिलेंगे, और यदि 4 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करती है तो उसे 15 अंक मिलेंगे। ये दोस्तों दौड़ दौड़ के बारे में। इसके बारे में देखिए दोस्तों, कुछ विशेष योग्यताएं भी हैं। कुछ क्या है? विशेष योग्यताएं। क्या है वो विशेष योग्यताएं? ये देखिए अब, ये है जैसे विशेष योग्यताएं, यानी जिसमें आपको अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। अधिकतम आपको कितने अंक मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे। जैसे किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसे अधिकतम 8 अंक मिलेंगे। जैसे एनसीसी में यदि किसी के पास ए सर्टिफिकेट है तो उसे 4 अंक, यदि बी सर्टिफिकेट है तो उसे 6 अंक मिलेंगे, और यदि सी सर्टिफिकेट है तो उसे कितने मिलेंगे? 8 अंक। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी के पास RKCL यानी कंप्यूटर जो RACIT का कोर्स है तो उसको कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी के पास ITI की डिग्री है तो उसे 2 अंक मिलेंगे, यानी ITI के नंबर भी हैं इसमें। इसके अलावा कोई विद्यार्थी यदि खेल प्रतिभा यानी खेल का सर्टिफिकेट है किसी के पास है तो यदि उसे राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र, उसे 4 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर का फिर 4 अंक, और यदि उसके पास राज्य स्तर का प्रमाण पत्र हो तो उसे 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों, यदि किसी के पास स्काउट का प्रमाण पत्र है, और स्काउट के प्रमाण पत्र में यदि राष्ट्रपति पुरस्कार से मिला हुआ है तो 5, यदि राज्य पुरस्कार से मिला हुआ है तो 3, और यदि तृतीय सोपान का उसके पास प्रमाण पत्र है तो उसे कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। और इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी के पास लाइसेंस है, यदि भारी मोटर वाहन का लाइसेंस है तो उसे 3 अंक मिलेंगे, और यदि हल्की मोटर वाहन का लाइसेंस है तो उसे कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका पूरी यानी जो एक कुल परीक्षा है ना, ये 50 अंकों की होगी। जो कुल एग्जाम ये कितने अंकों की होगी? 50 अंकों की होगी, जिसमें 30 अंक तो क्या है? शारीरिक, जिसमें दौड़ है। दौड़ में जैसे 3 मिनट किसी पुरुष ने 3 मिनट और 10 सेकंड में दौड़ की तो उसे 30 में 30 अंक मिलेंगे, और विशेष योग्यता जो आपके पास सर्टिफिकेट है 20 अंकों की ये होगी। इस प्रकार टोटल है, और इन दोनों से ही उसका क्या मिलेगा? उसे इन दोनों से ही उनकी मेरिट बनेगी। इन दोनों से उनकी क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, और इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। हाँ, और दोस्तों देखिए, इस एग्ज़ाम में 8वीं उत्तीर्ण, यानी यदि कोई विद्यार्थी, योग्यता क्या है इसमें? 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 8वीं पास विद्यार्थी इसको फॉर्म को भर सकता है, और इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, और इसकी अधिकतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। दोस्तों ये तो थी इसकी योग्यता। अब इसमें देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बात है, यानी इसमें वेतन कितना मिलेगा? आपको वेतन का भी पता होना चाहिए। तो इसमें पर डे 693 रुपये क्या मिलेंगे? वेतन मिलेगा। पर डे का वेतन कितना है? 693 रुपये है। और मित्रों, विशेष ध्यान देने के लिए ये है कि ये भर्ती 5 वर्ष के लिए होती है। इसमें 5 वर्ष के लिए ही रखते हैं। फिर यदि उन्हें पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है 5 वर्ष बाद में, यदि चाहे तो उसे पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है। यानी इसे क्या किया जा सकता है? पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है। मित्रों, अगर आपके पास ये योग्यता हैं और ये डिप्लोमा यदि सर्टिफिकेट हैं तो निश्चित तौर पे आप इस भर्ती को भरिए।
निश्चित तौर पे भरिए। धन्यवाद दोस्तों।